अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लैब 8 परफॉर्म करने लगे हैं एडवांस डेटाबेस की। इसमें आज हम देखेंगे ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन जो है ये एडवांस डेटाबेस का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारा जो डेटाबेस होता है वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है, ठीक है। अब जो चीज़ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में है तो उसको मोर देन वन यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हमारा फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ होगा और उस बैंक अकाउंट को हम मोर देन वन यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आपका एटीएम किसी और के पास है और वो एटीएम मशीन से आपके अकाउंट को एक्सेस करता है, ठीक है। इसी तरह से कोई एक और पर्सन आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो भी आपके सेम अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम। और इसी तरह से अगर आप जो हैं किसी बैंक अकाउंट में उस टाइम पे मौजूद हैं किसी बैंक में और वहाँ पे आप अपने अकाउंट की डिटेल्स ले रहे हैं तो वहाँ पे जो बैंक का जो कंप्यूटर है उसके ऊपर आपके अकाउंट को एक्सेस किया जा रहा है। तो इन तीनों सूरतों में हमारा सेम डाटा है जो कि बैंक अकाउंट है और इसको तीन लोग एक्सेस कर रहे हैं तो ये तीनों अलग अलग से ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शन या तो कोई एक्शन हो सकता है या फिर सेट ऑफ एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन जो होती है ये सेट ऑफ एक्शन ही होता है। अभी तक देखें हमने जो किया है वो सारी क्यूरीज ही थी, ठीक है। लाइक हम सेलेक्ट की क्यूरी लगा रहे हैं, कभी अपडेट की क्यूरी लगा रहे हैं, कभी डिलीट की, कभी क्रिएट की। लेकिन ट्रांजैक्शन के अंदर हम एट अ टाइम हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ क्यूरीज भी लगा सकते हैं। और ट्रांजैक्शन में एक चीज़ ये होती है कि इसमें जितने भी ये सेट ऑफ एक्शन होते हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं सीक्वेंस में। लाइक अगर हम एटीएम की एग्जांपल लें कि आप एटीएम को किस तरह से यूज़ करते हो, तो इसके अगर हम एक्शंस की बात करें तो सबसे पहले आप कार्ड इंसर्ट करते हुए मशीन में और आप करेक्ट पिन देते हो। जब तक आपकी पिन करेक्ट नहीं होती आपके एटीएम का स्टेटस एक्टिवेट नहीं होता। ये फर्स्ट एक्शन है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जितने पैसे निकलवाने हैं आपने वो अमाउंट देनी है, टाइप करनी है एटीएम में। और अगर वो वैलिड अमाउंट हुई तो फिर देन प्रोसीडिंग होगी और आपके अकाउंट नंबर में से उतनी मालियत या उतने जो हैं पैसे वो कट जाएंगे और अकाउंट आपका अपडेट हो जाएगा। देन यू कैन गेट द मनी फ्रॉम द एटीएम मशीन। अब देखें इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि पहले आप करेक्ट पिन ना दो पहले आप वैलिड अमाउंट दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप करेक्ट पिन नहीं देंगे तो आपका स्टेटस ही एक्टिव नहीं होगा। और उसके बाद आप देखें ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो वैलिड अमाउंट है वो बाद में टाइप करो और पहले आप पैसे निकलवा लो। तो मीन के ये जो जितने भी सेट ऑफ एक्शंस होते हैं ये मोस्टली किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन की ये प्रॉपर्टी है एग्जीक्यूट्स एज अ यूनिट। एज अ यूनिट का मतलब ये है कि आपके ये जितने भी सेट ऑफ एक्शंस हैं ये एज अ यूनिट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आपने 1000 ऑफ सेट ऑफ एक्शन लिखे हैं, ठीक है, और अगर उनमें से कोई एक भी फेल हो जाता है तो फिर आपके के सारे एक्शन का स्टेटस फेल होगा, कोई एक भी एक्शन नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट की और उसके अंदर क्यूरी लगाई है इंसर्ट की, ठीक है, एक टेबल पे, और कुछ डिलीट की, कुछ अपडेट की, कुछ अल्टर की, और इसी तरह से आपने जो है ना ये सेट ऑफ एक्शन आपने लिख दिए हैं ट्रांजैक्शन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपने जो इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी उसमें प्राइमरी की वायलेट हो रही थी। अब अगर वो एक जो सेट ऑफ एक्शन है उसमें से जो एक एक्शन है अगर वो फेल हुआ तो फिर सारे के सारे एक्शन जो भी आप अपडेट की, अल्टर की, जितनी भी क्यूरी लगा रहे हैं वो सारी की सारी फेल होंगी। इसीलिए ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस होता है या फेल होता है या फिर सारा का सारा एग्जीक्यूट होता है। अगर जो आपकी ट्रांजैक्शन एक सक्सेसफुल है तो उसके सारे के सारे एक्शन सक्सेसफुल होंगे और अगर वो फेल्ड है तो उसके सारे एक्शन फेल होंगे। और इसी तरह से ट्रांजैक्शन को हम एग्जिट कर सकते हैं बाय यूजिंग टू स्टेट्स, एक कमेंट और दूसरा रोल बैक।
आप देखें कमेंट हम करते हैं, जब हम कमिट कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर हमने जितने भी एक्शन परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे परमानेंट डेटाबेस में चेंज कर देंगे। और अगर हम रोल बैक करते हैं तो रोल बैक का मतलब होता है अंडू, हमने जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे हमारे इरेज हो जाएंगे और डेटाबेस में परमानेंटली सेव नहीं होंगे। चलें अब हम देखते हैं कि हम इन ट्रांजैक्शंस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो हमारा वर्किंग एरिया है, ठीक है, ये हमारा वर्किंग एरिया जो है जिसके अंदर हम क्यूरीज लिखते हैं, हमें इस तरह की 3 विंडोज़ चाहिए होगी और इन विंडोज़ को कहा जाता है कनेक्शन। ठीक है, ये पहले मेरे पास एक कनेक्शन था और ये मैंने एक दूसरा कनेक्शन बना लिया है। इसी तरह से हम एक और कनेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि आपके सामने मैंने सेम टेबल को एक्सेस करना है बाय यूजिंग ट्रांजैक्शन और फिर बिहेवियर देखना है कि क्या होता है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें हम एक क्यूरी लगाते हैं और ये क्यूरी मैं लगाऊंगी स्टूडेंट के टेबल पे। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो नीचे देखें कर्सर मेमोरी में हमारा जो रिज़ल्ट सेट है वो शो हो चुका है और ये स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे कनेक्शन में भी सेम क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो ये स्टूडेंट का टेबल हमारे सामने आ चुका है। और फिर थर्ड में भी सेम क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो रिज़ल्ट सेट के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट के टेबल के अंदर टोटल डाटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। अब हम इसके ऊपर ट्रांजैक्शन की सिंपल क्यूरी लगाएंगे। तो ट्रांजैक्शन की क्यूरी हमने इस तरह से करनी है कि हमने स्टार्ट करना है ट्रांजैक्शन को। ठीक है, बिगन ट्रांजैक्शन। अगर आप चाहें तो ट्रांजैक्शन के फुल स्पेलिंग लिखें, वरना फिर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया है कि एक ट्रांजैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इस ट्रांजैक्शन में हम अपडेट की क्यूरी लगाते हैं। हम अपडेट कर देते हैं, अपडेट स्टूडेंट के टेबल में हम अपडेट की क्यूरी लगा रहे हैं। सेट एफ नेम इक्वल टू अली, अली कर देती हूँ मैं इसको। वेयर एस आई डी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाली आईडी को ही मैं एक्सेस कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी ट्रांजैक्शन अब स्टार्ट हो गई है और इसके थ्रू क्या है कि हमारा डाटा चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये अशफाक की जगह पे अली शो हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरे कनेक्शन अब क्या करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ही हमने क्योंकि पहले ही क्यूरी एग्जीक्यूट की थी तो हमारे पास जो आईडी 1 है स्टूडेंट की, इसका नाम अशफाक है और इसमें भी हमारे पास आईडी 1 में नेम अशफाक है। हम इस क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें ये क्यूरी एग्जीक्यूटिंग पे लगी हुई है। वो तो पहले की एग्जीक्यूट हुई हुई थी ना और हमारे सामने रिजल्ट शो हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हुई हुई है, अभी हमने इसको, ये देखें हमारा जो एग्जिट स्टेट है इसमें से कुछ भी नहीं दिया है, ना तो हमने ट्रांजैक्शन को कमिट किया और ना ही रोल बैक किया है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी रिज़ल्ट अब शो नहीं हो रहा और ये एग्जीक्यूटिंग पे लगी रहेगी जब तक कि हम ट्रांजैक्शन को कमिट या रोल बैक नहीं करते। तो यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें एग्जीक्यूटिंग पे ही ये क्यूरी लग चुकी है। तो आप देखें हमारे पास सिर्फ यहीं पे ही ये डाटा शो हो रहा है इस वाले कनेक्शन में जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट है और यहाँ पे इसने नाम फ़िलहाल इसका अली चेंज कर दिया है। अब आप देखें कि हम क्या करेंगे कि ट्रांजैक्शन को हम कर देते हैं रोल बैक। ट्रांजैक्शन को हमने क्या कर दिया है, रोल बैक कर दिया है। अब ये ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गई है। अब दोबारा से देखें यहाँ पे अब ये रिज़ल्ट सेट इसने शो करवा दिया है और इस वाली विंडो ने भी शो करवा दिया है। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट जिसकी आईडी 1 है उसका नाम अशफाक ही है और चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन को क्या किया था, रोल बैक कर दिया था। अब अगर हम इस ट्रांजैक्शन को कमिट करते हैं फिर देखते हैं कि फिर क्या होता है। ये अब हमने इसको, पहले हमने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है, ठीक है, और फिर हमने इसको कमिट करना है। अब परमानेंट क्योंकि रिज़ल्ट सेव हो गए हैं
तो अब हम दोबारा जब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये अली आ जाएगा इसका नाम, ठीक है। और नेक्स्ट कनेक्शन में भी देखें, ये तो प्रीवियस रिज़ल्ट है ना। अब हम क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी 1 का जो फर्स्ट नेम है वो अली हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें, इस क्यूरी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हम नाम कोई और चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे इसको खान कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इस क्यूरी को दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ और ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करती हूँ। ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई है। यहाँ से अगर आप इस रिज़ल्ट को देखें, डेटा सेट को देखें, तो आपके पास ये खान हो चुका है नाम स्टूडेंट आईडी 1 का। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूटिंग पे लगी रहेगी। अब असल में आपको बताने का मकसद ये है, यहाँ पे देखिए अब मैं टेबल चेंज कर रही हूँ। टेबल मैं यहाँ पे टीचर का ले लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें टीचर का रिज़ल्ट आ गया है। और यहाँ पे इस कनेक्शन में क्योंकि ये सेम डेटा सेट पे हमने क्यूरी लगाई थी जो कि स्टूडेंट का टेबल है, और स्टूडेंट के टेबल पे क्या है कि ट्रांजैक्शन चल रही है। अब जब ट्रांजैक्शन चल रही है स्टूडेंट के टेबल के ऊपर, तो इस कनेक्शन में क्या है कि क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, जबकि इस वाले कनेक्शन में होगी है क्योंकि यहाँ पे डेटा सेट चेंज है। हालांकि डेटा बेस सेम है। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए डेटा सेट में, डेटा बेस में और डेटा आइटम में क्या डिफरेंस है। डेटा बेस आपका जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ रिलेशन या कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जिसमें आप 1 और मोर देन 1 टेबल्स बना सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो टेबल्स के ऊपर लगाए गए कंस्ट्रेंट होते हैं वो भी मौजूद होते हैं और मैनी मोर थिंग्स होती हैं। और इसी तरह से डेटा सेट का मतलब ये होता है टेबल्स। टेबल, रिलेशन, डेटा सेट ये सेम चीज़ों के नाम है। और इसकी डेफिनेशन ये होती है कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज़, ठीक हो गया। और इसी तरह से डेटा एटम का मतलब होता है कि इसमें से किसी खास एक सेल की वैल्यू को हम डेटा एटम कहते हैं, ठीक है। और सेल क्या होता है, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पोजीशन को कहते हैं सेल, ठीक है। एक ख़ास सेल की वैल्यू है ये, इसको हम बोलेंगे डेटा आइटम। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो डेटा सेट है ये चेंज है, टीचर है, और हमारी जो ट्रांजैक्शन चल रही है वो चल रही है स्टूडेंट पे। अब हम क्या करते हैं कि हम इस ट्रांजैक्शन को कमिट कर देते हैं। जब इसको कमिट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्यूरी जो है वो अब एग्जीक्यूट हो गई है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन के थ्रू मोर देन 1 एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एक और अपडेट की क्यूरी लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 अपडेट्स की क्यूरी लगाना चाह रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि पहले से नाम जो है जमाल और जवाद है। तो हम क्या कर देते हैं, जहाँ पे SID 2 है और SID स्टूडेंट आईडी जो है ना वो 3 है, इनके हम नाम चेंज कर देते हैं और तीनों को हम खान कर देते हैं, सही है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं, बिगन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। और इसका अपना जो है कनेक्शन इस वाली विंडो पे अगर आप स्टेरिक की क्यूरी लगाते हैं तो ये आपको तीनों मिल गई हैं, सही है। और यहाँ पे मैं इसको कमिट नहीं करती हूँ, मैं इसको रोल बैक कर देती हूँ। इस ट्रांजैक्शन को हमने कर दिया जी रोल बैक, और दोबारा से आप देखेंगे यहाँ पे इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो कोई भी नेम में चेंजिंग नहीं हुई है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी ऐसी लॉजिक है कि अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं और मैनी मोर क्यूरीज़ लगा रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो क्यूरीज़ हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अगर एक क्यूरी अगर फ़ेल हो तो बाकी भी सारी फ़ेल हो जानी चाहिए, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है ये बेस्ट सोल्यूशन होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ना स्टार्ट में कुछ टेबल गिवन है, ठीक है, टेबल्स का स्कीमा गिवन है। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट टेबल, और इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट है SID का, फिर फर्स्ट नेम, सिटी, CGPA और एज का। फिर हमारे पास दूसरा जो टेबल है वो है कोर्स का, जिसका एट्रीब्यूट है हमारे पास CID, कोर्स ID मतलब, टाइटल, क्रेडिट आर। नेक्स्ट वन जो हमारे पास थर्ड टेबल है वो है एनरोलमेंट का, और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये दरअसल यहाँ से स्टूडेंट आईडी है। फिर C कोड है, और ये हमारे पास जो कोर्स की आईडी है, फिर सेमेस्टर है, क्वालिटी पॉइंट है और ग्रेड है। और जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 3 टेबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं।
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमसे रिक्वायर किया गया है राइट a procedure which must insert values in student table. After insertion you must check whether inserted values in stored more than once or not. If count of inserted values exists more than once, system must roll back and inserted values must be डिलीटेड बाय द सिस्टम। इसमें बस यही है कि हमारे पास जो प्राइमरी की है वो वायलेट ना हो रही हो। तो हमने करना क्या है कि हम कोई इनमें से किसी भी टेबल के ऊपर ना हम इंसर्ट की क्यूरी लगा देते हैं। ठीक है, हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट की और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के हम SID में 7 स्टोर करवा रहे हैं, फर्स्ट नेम में अजहर और सिटी में लाहौर, CGPA में 3.2, एज स्टूडेंट की हम दे रहे हैं 22। ठीक है, और हमने करना क्या है, यहाँ तक तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है हम उसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक तो वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट हो जाएंगी। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो कह रहे हैं कि अगर जो प्राइमरी की वायलेट हो तो फिर ट्रांजैक्शन को रोल बैक हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर कमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो वही जो हम प्रीवियस एक तरीका करते आ रहे हैं, हमने डिक्लेयर किया है ई का, ये दरअसल एरर के लिए मैंने ई लिया है। ई का वेरिएबल हमने लिया इंटीजर टाइप और इसके अंदर हमने क्या करवा दिया, क्यूरी का रिज़ल्ट करवा दिया है। और ये काउंट आपको पता है कि एक एग्रीगेट फंक्शन है और एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं कि मोर देन वन मल्टीपल वैल्यूज़ लेते हैं और उनको कैलकुलेट करके तो एक सिंगल वैल्यू में आंसर देते हैं। अब ये काउंट का फंक्शन क्या करता है कि जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ आ रही होती हैं उनको काउंट करके रिजल्ट देता है। तो ये ओनली वन वैल्यू देगा और वो वैल्यू होगी भी इंटीजर में। ठीक है, पॉइंट में नहीं होगी। सेलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इज इक्वल टू 7। और आपको पता है कि जो ID होती है वो ओनली वन रो ही होती है। मीन कि अगर 7 ID हो किसी स्टूडेंट की और उसका डाटा पाया जाए तो फिर इस क्यूरी का रिज़ल्ट हमारे पास 1 आएगा। 1 आएगा तो वो 1 सेव हो जाएगा ई के अंदर। और हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी है इफ़ ई इज़ ग्रेटर दैन 0, मीन कि अगर 1 है तो फिर रोल बैक हो जाए, क्योंकि इस ID का डाटा पहले का पड़ा हुआ है और ये दोबारा से सेव नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या है कि हमारी ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए और इसके अंदर ये जो हम इंसर्जन की क्यूरी लगा रहे हैं ये परमानेंट सेव हो जाए। एक तो ये तरीका होता है और एक दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कि हम इसके अंदर ना एरर का एक यूज़ करते हैं। आप कह लो कि इसको एक फ़ीचर है SQL के अंदर कि अगर ये वाली जो क्यूरी है, ये हमने जो इंसर्ट की क्यूरी लगाई है, अगर इसमें कोई रूल वायलेट हो रहा है, लाइक अगर कोई फ़ॉरेन की वायलेट हो रही है या कोई प्राइमरी की वायलेट हो रही है, या अगर हमने कोई और रूल दिया हुआ था कि एजेस में लिमिट दी हुई थी या CGPA में लिमिट दी हुई थी, अगर उस लिमिट से ये वाली वैल्यूज़ क्रॉस कर जाएं तो जो भी एरर आएगा वो इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू डेफिनेटली मोर देन 1 होगी, 0 होगी। ठीक है, और वो वैल्यू आके इसमें सेव हो जाएगी। और इसको भी अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो नीचे वाली ये जो हमारी सेट ऑफ लाइन कोड है तो ये इसी तरह से ही एग्जीक्यूट होगा। तो पहले तो मैं इस ट्रांजैक्शन को ऐसे ही चलाती हूँ। ठीक है, ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पे देखें प्राइमरी की जो है ना वो वायलेट हो रही है। ठीक है, और हमारी ये जो ट्रांजैक्शन है ये कमिट नहीं हुई है, ये रोल बैक हुई है। हम इस तरह से करते हैं कि इसमें कोई मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं। तो अब हमने इस तरह से लाइन कोड कर दिया कि इफ़ की बॉडी बिगन और एंड हो रही है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रोल बैक करवा रहे हैं ट्रांजैक्शन को और मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि डाटा हैज़ नॉट इंसर्टेड। ठीक है, नॉट इंसर्टेड। ठीक है, और इसी तरह से फिर एल्स की बॉडी है और इसमें हम ट्रांजैक्शन को कमिट करवा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको करवा देते हैं इंसर्टेड। ठीक है, अब अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो डाटा इंसर्ट हो जाएगा और साथ में मैसेज भी प्रिंट हो जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये नॉट इंसर्टेड आया है क्योंकि 7 की के साथ हो सकता है ID के साथ डाटा सेव हो। ठीक है, पहले से ही इसके अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ हो। तो हम इस तरह से करते हैं, इसके ऊपर क्यूरी लगा देते हैं स्टूडेंट के ऊपर ताकि हमें पता चले कि हमारे पास ये डाटा पहले से मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखें क्यूरी लिखी है सिलेक्ट स्टूडेंट ID फर्स्ट नेम सिटी CGPA एज फ्रॉम स्टूडेंट, जिसके अंदर हम डाटा इंसर्ट करवाने लगे हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं
तो हमारे पास देखें ये जो स्टूडेंट की आईडीज़ हैं, ये हमारे पास 7 वाली आईडी भी मौजूद है, 9 के बाद 10 नहीं है। हम इस तरह से करते हैं कि ये जो डाटा अभी हम इंसर्ट करवाने लगे हैं ये हम 10 पे करवा देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसकी आईडी है ये मैंने कर दिया स्टूडेंट्स 10, और इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो हो गई है हमारी कमिट, ये सक्सेसफुल होगी और डाटा हमारा जो है वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमें जो मैसेज शो हो रहा है वो हमें इफ़ की बाल्टी का हो रहा है, और उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें हमने बेशक जो वैल्यू इंसर्ट करवाई है हमने वो आईडी दी है जो हमारे पास टेबल में पहले मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारे पास एरर के वेरिएबल में आ रहा है वो आईडी हमारे पास 7 वाली है जो पहले से डाटा मौजूद है। इसलिए देखें असूलन इस तरह से होना चाहिए था कि ये वाला डाटा इंसर्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एरर हमने जो कैच करवाई है वो स्टूडेंट की आईडी 7 पे करवाई है, इसलिए हमारे पास कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुई है, कोई भी डाटा इसके अंदर स्टोर हुआ नहीं है। अच्छा अब हम इस तरह से करते हैं कि इसको हम कर देते हैं 10, ठीक है, और देन हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास देखें इस तरह से हमारे पास डाटा जब इंसर्ट होगा तो हमारे पास जो मैसेज शो होगा वो इंसर्टेड का मैसेज शो होगा। और अब हम अगर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारे पास जो डाटा आएगा तो इसमें आप देखें कि अज़हर का और 10 आईडी के साथ ही हमारे पास सेव हो चुका है। अब अगर हम दोबारा इस वाली ट्रांजैक्शन को चलाएंगे तो यकीनन हमारे पास एरर आएगा क्योंकि ये वाली आईडी पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये आईडी चेंज मैंने की थी 12 थी, तो ये डाटा हमारे पास इंसर्ट हो गया। दोबारा मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगी तो नॉट इंसर्टेड का भी आएगा और प्राइमरी की वायलेशन का भी एसक्यूएल की तरफ से मैसेज आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोर देन 1 वेज होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस तरह से प्राइमरी की चेक भी लगा सकते हो और आप चाहो तो इस तरह से एरर भी आप सेव करवा सकते हो किसी वेरिएबल में। इस लैब का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। हमने क्या करना है, राइट अ प्रोसीजर मीन के हमने एक ट्रांजैक्शन लिखनी है विच मस्ट परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। और इसके टास्क में देखें अगर हम ए पार्ट में देखें तो इसमें हमारे पास, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को तरतीब में कर दिया ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना पड़ता है। आप देखें क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमने एक ऐसा प्रोसीजर लिखना है, राइट आ प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर नहीं है, ये प्रोसीजर है कि इसमें हमने करना क्या है, विच परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, इंसर्ट 6 records in enrollment table, ठीक है, each record for the course enrolled in the current semester, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि करंट सेमेस्टर के अंदर हमने इनरोलमेंट करवानी है और उसके बाद हमने करना क्या है कि सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ़ एनी ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट फेल्स ड्यू टू एनी कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं, या तो कोई प्राइमरी की है या फिर कोई फॉरेन की है या फिर कोई और चेक हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी चेक फेल होता है तो फिर क्या हो जाए कि सारी की सारी जो हमने इंसर्शन की है, इंसर्टेड डाटा मस्ट बी रिवर्टेड बाय रोल बैक, तो सारा डाटा रोल बैक हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो हमने प्रोसीजर बनाना है इट इज़ ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, 6 रिकॉर्ड डालेंगे, किस में, एनरोलमेंट के टेबल में डालेंगे, ठीक है। और एनरोलमेंट के टेबल में अगर कोई भी फॉरेन की या प्राइमरी की या कोई भी चेक फेल होता है तो सारा का सारा डाटा दोबारा से रिवर्ट हो जाए, मीन के रोल बैक हो जाए। अब देखिए एनरोलमेंट का टेबल हमारे पास क्या है, एनरोलमेंट के टेबल में हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि दरअसल स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, और दूसरा जो है सी कोड है जो कि कोर्स आईडी है, फिर सेमेस्टर है, क्वालिटी पॉइंट्स हैं और ग्रेड्स हैं। इस तरह से हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है और हमने क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग हमने डाटा इंसर्ट करवाना है, 6 रिकॉर्ड करवाने हैं। अगर उनमें कोई मसला ना हो तो फिर वो सक्सेसफुली कमिट हो जाए ट्रांजैक्शन, अदरवाइज़ रोल बैक हो जाए।
अच्छा, आप इसमें देखें कि प्राइमरी की वायलेशन क्या हो सकती है। एक्चुअली जो इसकी एनरोलमेंट की प्राइमरी की है वो कंपोजिट प्राइमरी की है, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और सी कोड को साथ मिला के बनी है। ठीक है, कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट मिलकर प्राइमरी की बना रहे होते हैं। ठीक है, या तो ये वाली जो प्राइमरी की है ये पहले एग्जिस्ट करती होगी, या फॉरेन की वायलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है तो वो स्टूडेंट की आईडी कहीं पे है ही नहीं। और अगर यहाँ पे हमने जो सी कोड कोर्स कोड डाला है वो कोर्स की आईडी कहीं पे हो ना, ठीक है, वो कोर्स कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता और हमने उसकी आईडी यहाँ पे डाल दी है, तो ये फ़ॉरन की वायलेशन होगा। ठीक है, आप देखें इन सारे रूल्स को अगर आपको समझ आ गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या की है कि मैंने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट की है और इनरोलमेंट के टेबल के अंदर ये 6 वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट करवाई हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप वेरिएबल, और उसके अंदर एरर, अगर एरर हो डाटा के अंदर मीन कि अगर कोई भी वायलेशन हो रही होगी तो इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी और ये वैल्यू जो है होगी वो ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, अदर देन ज़ीरो होगी। अब अगर कोई भी ये जो वैल्यू है ज़ीरो के अलावा अगर कोई भी वैल्यू है तो फिर ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाए, अदरवाइज़ ये कमिट हो जाए। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं पे कोई वायलेशन पाई जाती है। ठीक है, और वायलेशन अगर आप देखें तो आपके सामने भी है कि अभी जैसे मैंने आपको ये बताया है कि हमारे सामने कुछ ऐसी आईडीज़ आई होंगी कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी, या फिर क्या है कि जो की कम्बिनेशन होंगे वो हमारे पास पहले से मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना है और वो जो लाइन ऑफ कोड है अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हुआ, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने उसको ट्रांजैक्शन में करना है। हम चाहते हैं कि या तो सारी क्यूरीज़ एग्जीक्यूट हों या फिर सारी क्यूरीज़ इसमें फ़ेल हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।